हेलो क्लास टेंथ। आज हम लोग आइडियल स्टार क्लासेस कोचिंग का क्लास टेंथ का सीबीएसई का मैथ्स का पेपर जो है उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और समझेंगे कि इन्होंने कैसे मैथ्स का पेपर जो है वो बनाया है। तो देखते हैं और आपको क्वेश्चन में बताता चल रहा हूँ और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा इसको आपको आना चाहिए। तो चलो मैं क्वेश्चन पहला बताता हूँ। जैसे कि पहला हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन है और एक मार्क्स के हैं। तो चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर ई, मतलब कि जो टोटल नंबर फैक्टर जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं पहले ये समझो भाई। प्राइम नंबर जैसे हमारा हो गया है कि जैसे कि वो उस खुद के टेबल में है, ठीक है, और इटसेल्फ, ठीक है। जैसे 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। 7 क्या है एक प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि टू जो है वो 8 को डिवाइड कर देता है, इसलिए नहीं है प्राइम नंबर हमारा। क्या 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में आता है। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हो, छोटे छोटे कंसेप्ट है। 11 प्राइम नंबर है, हाँ है। तो आप लोग जानते हो जो प्राइम नंबर का जो टोटल फैक्टर होते हैं 1 तो होते नहीं है, 2 होते हैं, ठीक है। 0 भी नहीं होते, 5 भी नहीं होते। इसका ऑप्शन जो है वो 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह आप 1 मार्क्स पा जाओगे सॉल्व करोगे तो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है तो मैं आपको कॉपी में ही बता दूंगा, समझो। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दिए हैं, इसका रूट पता करना है। तो बहुत आसान है, चलो पता करते हैं। 6x² - x - 2 = 0। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसको कैसे हम लोग रूट फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए तो पहला है जो 6x² है। अब हमें आप क्या पता है कि -x लाना है और ऐसे मल्टीप्लाई करना है दो नंबर को जिसको प्रोडक्ट करने पर 12 आए। मतलब कि 6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। तो 12 को आप प्राइम फैक्टर निकालो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यानी कि क्या, अगर हम 12 को अगर 2 × 2 है ऐसे है तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और इनको प्लस माइनस करने पर -x आना चाहिए। तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, समझो ध्यान से। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 × 3। यानी कि अगर हम 4 यहाँ पे रखें, इसको अगर हम माइनस रखते और यहाँ पे +3 रखते तो क्या 7x आ सकता है, सॉरी -x आ सकता है, हाँ आ सकता है। यानी कि इसी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे x रख के। अब हम -x की जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे। चल रखते हैं -4x + 3x - 2 = 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या ले ले, 2 अगर x कॉमन ले ले तो अंदर 3x बचेगा और यहाँ पे -4 बच जाएगा क्योंकि x कॉमन चला गया है। तो अब यहाँ इसमें देखो इन वाले में क्या कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पे अगर हम +1 कॉमन ले ले तो अंदर 3x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हमारा जो है वो 2 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते तो गलती हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है। देखो 2x कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा ना। इतना छोटी मोटी हम लोग गलती कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, अब सही हो गया है। अब यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा = 0। अब क्या करो, 3x - 2 = 0 को बराबर ले जाओ। हमारे पास 2 मिला और यहाँ पे 1 मिला। 2x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ हो जाएगा x = ये उधर जाएगा तो हमारा 2/3 हो जाएगा। 2/3 पता ना कैसे हुआ। अब देखो इसको अब सॉल्व करो तो यहाँ x ये प्लस में उधर जाएगा तो -1/2। यानी कि जो इसका रूट हो गया वो 2/3 और -1/2 आपकी ये उसमें टेस्ट में कॉपी में दिया है। तो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहीं पे समझा दूंगा। देखिए बोला है कि इफ am not equal to bl देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax + by = 0 एंड lx + my = n। मतलब कि हम लोग जो ये एक हम लोग 3 तरीके से पढ़े नहीं है। पहला जो है कि जो a1 = अगर a1 = जो a2 है नॉट इक्वल टू b1 = b2 तो जो लाइन बनता है वो इंटरसेक्टिंग बनता है। और इसी तरह हम लोग अगर पूरा बता दें क्या, चलो पूरा बता दें। a1 = a2 इक्वल है b1 = b2 और c1 = c2 का, तो जो बनता है वो कोइंसिडेंट बनता है, कोइंसिडेंट, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं क्योंकि कोई भी अगर लाइन इंटरसेक्टिंग करेगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है। और एक और नियम होता है, पहला हो गया, ये दूसरा था। और तीसरा क्या होता है ना, जैसे a1 = a2 b1 = b2 के इक्वल है, लेकिन b1 = b2 c1 = c2 को इक्वल नहीं है। ये आप लोग के एनसीईआरटी में ऐसे बहुत क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग करेंगे तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। ये बेसिक से कंसेप्ट था, वही यहाँ पे कंसेप्ट आपको दे दिया गया है आइडियल स्टार क्लासेस के द्वारा।
तो ये आपका यहाँ पे कैसा बनेगा भाई, पैरेलल लाइन। क्या बनेगा, पैरेलल लाइन इस तरह बनते हैं, ठीक है। तो समझो बात को, यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ये, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, हैज़ अ नो सोल्यूशन, इनफैक्ट मेनी सोल्यूशन। इनफैक्ट मेनी सोल्यूशन कब होते हैं आप लोग जानते हैं कि जब वो ये जब पूरे इक्वल होते हैं तब होते हैं, तो ये होगा नहीं, तो सिंपल से इसमें पहला सही है आप लोग का ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी इज 2 देन द वैल्यू ऑफ बी। हमें इस वैल्यू बी को फाइंड करना है, जबकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो 2 दिया ना x की जगह पे हम 2 रख देंगे, ठीक है। जहाँ x दिया है यहाँ पे 2 रख के देखेंगे। चलो कॉपी में समझते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो यही हमारे पास दिया है, x जगह पे हम लोग 2 रखेंगे और b का मान हमें बताना है। तो चलो b का मान कैसे बताएंगे, यहाँ पे हमारा तो हो जाएगा x जगह पे हमें रखना है 2, ये हमें पता है भैया, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3, और यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे प्लस b का मान ही निकालना है, इसको 0 पे इक्वल ले लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 और 2 जा कितना होता है 6 प्लस इधर b इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐड करोगे 6 और 4 को 10 आ जाएगा, प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर हम b का मान निकालेंगे तो ये इधर प्लस 10 में है, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी कि b का मान -10 हो गया। तो आपका -10 जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथे नंबर इसी तरह मैं बता दूंगा कि 3 × 5 × 7 + 7 इज क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कैन से या नॉन ऑफ दिस। तो समझो कि देखो ये हम लोग क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो ये हम जानते हैं कि जो होता है ये कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर हो नहीं सकता है वैसे, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है, इस पर आप टिक लगा दो। चलो अब यहाँ से हम लोग जो है ना वो सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को तो समझते हैं ध्यान से। बोल रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन्स की जो माता है वो 26 साल क्या है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब उन दोनों को जो प्रोडक्ट करेंगे, जब हम लोग एज निकालेंगे ना, और जो प्रोडक्ट को एज हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 360 आ रहा है, इक्वल है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अच्छा ये बताओ कि रोहन का प्रेजेंट एज तो हमें नहीं पता है, तो एक्स मानना पड़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो चलो इस क्वेश्चन को 6 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलो मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रोहन करके दिया है, एक नाम रोहन नाम का लड़का है, उसका प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं, एंड द एज ऑफ हर मदर, उसके मदर को एज को हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या है, बोला है कि 26 साल उससे बड़ी है, यानी कि रोहन से कितना 26 साल ओल्डर है, यानी कि +26 हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते चलो फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आफ्टर 3 ईयर्स बोला है ना,